Welcome back to my YouTube channel English by Anuj. Today we are going to discuss about a beautiful poem from class 11th, a photograph by Sir Les Tolson. The cardboard shows me how it was when the two girls cousin went paddling. कार्डबोर्ड शो करता है, कार्डबोर्ड का मतलब एक फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन ए हार्ड पेपर, यानी कि पहले जमाने में जो फोटोग्राफ्स होते थे तो आप देखते थे कि वो बहुत ही थिक और हार्ड पेपर में जो है पेस्ट किए जाते थे, तो उसे कार्डबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड हमें क्या दिखाता है मुझे कि हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, कि जब यहाँ पे मेरी मदर जो है वो कह रही है कि किस तरह से टू गर्ल्स कजिन, कि मेरे जो दो गर्ल्स कजिन थी, बहनें थी, वो हम जो है हम सब कहाँ पे गए थे, समुद्र पे पैडलिंग करने के लिए। पैडलिंग का मतलब होता है जब आप समुद्र में चलते हैं, यानी कि जब आप मीन्स कम गहरे पानी में जब चलते हैं आप, तो उस समय आप पैर उठा के चलते हैं। तो पैर उठा के चलना इस तरह से लगता है जैसे आप पैडलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड इसलिए यूज किया गया है, आप पानी में कभी भी चलेंगे तो आप पैर को घसीटेंगे नहीं, पैर को उठा के चलेंगे, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग। नेक्स्ट लाइन, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मीन्स जो दो गर्ल्स थी, दो जो मेरी मदर की दो कजिन सिस्टर थी, यानी कि दो बहनें थी मेरी मदर की, जो वे दोनों क्या की कर रही थी, मेरी मदर का हैंड, मेरी मदर का हाथ पकड़े हुई थी, एक इस साइड से एक दूसरी साइड से। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी मदर क्योंकि बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की एज थी उस समय मेरी मदर की, या फिर इसके आसपास 12 साल के आसपास की एज थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, और तीनों ने जो फोटो खिंचवाया था, तीनों शांत खड़े हो गए और स्माइल कर रहे थे थ्रू देयर हेयर, बालों से, यानी उनके जो बाल थे वो उनके चेहरे पर आए हुए थे और उससे वे स्माइल कर रहे थे। उनका स्माइलिंग फेस जो है दिखाई दे रहा है इस फोटोग्राफ में। और वे किसकी तरफ स्माइल कर रहे थे, अंकल जो कि कैमरा लिए हुए था, फोटो खींच रहा था। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, बहुत ही अच्छा फेस था मेरी मदर का, बहुत सुंदर थी मेरी मदर। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न मीन्स मेरे पैदा होने से पहले, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब का ये फोटो है, तो बहुत सुंदर थी मेरी मदर उस समय। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और सी यानी कि समुद्र, जो कि बहुत ही कम चेंज हुआ है, नहीं लगभग समुद्र में कुछ चेंज नहीं हुआ है। और उस सी ने लेकिन क्या किया है, वॉश्ड कर दिया, मतलब धो दिया, किसको, देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट मीन्स होता है टेम्परेरी, मतलब जैसे, और फीट होता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्योंकि आते हैं और जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी, क्योंकि इंसान जो है इस धरती पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी मदर 20-30 साल बाद, यानी इस फोटोग्राफ जब ये मीन्स ये इंसिडेंट जब हुआ था तो उसके लगभग 20-30 साल बाद मेरी मदर इस फोटोग्राफ को देखती थी और हंसती थी उसे देखकर, और क्या कहती थी, सी बेटी एंड डॉली, सी वुड से, वो कहती थी कि देखो ये बेटी और डॉली, जो कि उनकी कजन्स के नेम है, कि देखो इन्हें, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हमें जो है किस तरह से बीच पर जाने के लिए हमें किस तरह से तैयार किया गया, देखो हम कैसे कपड़े पहने हुए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, यहाँ पे हमारी पॉइंट कह रही है कि सी हॉलीडे, यानी कि जो मेरी मदर के लिए जो सी हॉलीडे था, समुद्र पे वो जो घूमने के लिए गई थी छुट्टी के दिन, वो उसका पास्ट था, यानी कि वो बीच बीत जो है ना, वो दिन बीत गया था, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा याद करती थी उस फोटो को। और मेरे लिए जो है, जो खुशी का जो पल था वो ये था कि मैं अपनी मदर को देखकर उसको हंसते हुए देखती थी, तो वो पल मुझे अच्छा लगता था। तो ये पल जो है हम दोनों के लिए क्या हो चुके हैं, बीत चुके हैं। मेरी मदर के लिए कौन सा पल था, सी हॉलीडे, जब वो सी पे हॉलीडे बनाने के लिए गई थी, तो वो बहुत ही हैप्पीएस्ट पल था मेरी मदर का, जो कि बीत चुका था। और मेरे लिए वो पल जब मेरी मदर उस फोटो को देखकर हंसा करती, बोथ राय, हम दोनों ही, डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही निराश होते हैं, किस बात को लेकर, विद द लेबर्ड, लेबर्ड मीन्स हमने जो बहुत ही मेहनत करके जो हमने खुशियां पाई थी, जो सफलता पाई थी, ईज ऑफ लॉस,
और वह बहुत आसानी से खो गई। यानी कि हम दोनों किस बात से निराश हैं कि हमने जो मेहनत की थी, कड़ी मेहनत करके जो हमने सफलता पाई थी, वह बहुत आसानी से हमने गवा दी। तो इस बात को लेकर हम क्या हैं, बहुत निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। नेक्स्ट, द थर्ड stanza, now she has been dead nearly as many years as that girl lived। अब लगभग मेरी जो मदर है, अब क्योंकि वो डेड, उसकी डेथ हो चुकी है, और उसकी डेथ हुए कितने साल हो गए हैं, इतने साल हो गए जितनी जब वो उस समय थी। उस समय कितने साल की थी मेरी मदर, सम 12 ईयर्स, यानी कि लगभग 12 ईयर्स की थी। तो 12 ईयर्स हो गए हैं उसकी डेथ को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस हालात में, इस स्थिति में कुछ भी नहीं है कहने के लिए मेरे पास। इस बात को सोचकर जो है मैं कुछ भी नहीं कह पाती। इट्स साइलेंस, बस सन्नाटा है, शांति है, बस मैं चुप हो जाती हूँ इस बात को सोचकर। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको थोड़ा पोएटिक डिवाइस के बारे में बताएंगे, जो इस पोएम में पोएटिक डिवाइस यूज की गई है पोएट के द्वारा। वो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जब किसी भी लाइन के एंड में कोई कोमा या फिर कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं आता है, तो उस लाइन को कहा जाता है एंजेबमेंट। यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होती है, एक फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो एंजेबमेंट का यहाँ पे यूज किया गया है। ये देखिए, वाज के बाद कोई भी कोमा नहीं लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट लाइन क्या है, एंजेबमेंट है, यहाँ पे लगा हुआ है कोमा। ठीक है, उसके बाद एंजेबमेंट आप इसमें भी देख सकते हैं। सेकंड जो स्टेंजा है यहाँ पे, इसमें भी देखिए लास्ट में कोई भी आपको कोमा या फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, यहाँ पे लास्ट में है। तो ये पूरी जो लाइन होगी यहाँ से और यहाँ तक का, ये क्या है, एंजेबमेंट का एक एग्जाम्पल है। तो उसके अलावा दूसरी पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे पोएट ने यूज की है, तो वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। माई मदर, यानी कि जो फर्स्ट लेटर की साउंड आ रही है वो रिपीट हो रही है, माई मदर। ठीक है ना। इसी तरह से स्टूड स्टिल और ये टेरिबली ट्रांजिएंट भी क्या है, एलिट्रेशन है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रांजिएंट फीट। ये यहाँ पे एपिथेट का यूज किया गया है, यानी कि एक एडजेक्टिव होता है जो किसी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे एपिथेट का भी यूज किया गया है ट्रांजिएंट फीट में। और इसके अलावा एक और यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, लेबर्ड ईज। लेबर्ड मतलब कड़ी मेहनत करना, ईज का मतलब आसान। तो ये दोनों क्या है, दोनों ही वर्ड एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। तो जब अपोजिट वर्ड्स एक दूसरे के पास साइड बाय साइड यूज किए जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीमोरॉन एक पोएटिक डिवाइस यूज की जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में इतना ही। यहाँ पे सारी चीजें मैंने इसकी एक्सप्लेन की है। तो पोएम आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।